जय श्री कृष्ण। आपका बहुत सारा स्वागत है गीता स्पंद के इस अंक में, जिसमें हम एक नाव की बात करने वाले हैं। वो जो नाव है, ऐसी नाव है कि उसको हवा कहीं भी ले जाए, ऐसी स्थिति में आ गई। अब क्या करें? तो हमें चाहिए कि उसकी पतवार ठीक से संभाल कर उसको जिस दिशा में नदी पार लेके जाना है, वहां पे ले जाने वाला कोई चाहिए। और वो भूमिका करनी होती है हमको अपनी इंद्रियों के संबंध में। कैसे? तो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि इस नाव का उल्लेख करते हुए कहते हैं, भाई इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाममि वाम्बसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वो एक इंद्रिय इस अयुक्त, युक्त मतलब योगी नहीं हुआ समझिए, जिसने अपने में स्पष्टता प्राप्त नहीं की, ऐसा जो पुरुष है ना, उसकी बुद्धि उसकी प्रज्ञा को हर कर ले जाती है। तो हमारी स्थिति वैसी नहीं हो, यही स्पष्टता साधना का पथ जब श्रीमद् भगवद गीता बता रही हैं, तो वहां से हमें वो शक्ति और स्पष्टता मिलती है। और गुरुजनों के वाक्य श्रवण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता की जो सार बात है, उसको हम कैसे अपने जीवन में प्रयोग में लाएं, ये स्पष्टता आती जाती है धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा। और वो अभ्यास करना क्यों आवश्यक है, उसका क्या महत्व है, ये बोध भी हमारा धीरे 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 जागृत होता है। तो जो प्रस्थान त्रय के रूप में ब्रह्म सूत्र उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख होता है, तो श्रीमद् भगवद गीता साधना का पथ स्पष्ट करती है। और साधना की जो सीढ़ियां हैं वो कैसे चढ़ी जाए, वो गुरु रूप में स्वामी योगेश्वर बता रहे हैं। उनके मुख से निसृत हुई हुई ये ऐसी गंगा है जो कई शताब्दियों से हमारा उद्धार करती रही है। हमारा का मतलब है आपका मेरा, जो जीव शरण लेता है श्रीमद् भगवद गीता में, वो वहां पहुंच पाता है अपनी बुद्धि के साथ में, जहां उसका उसके साथ ऐक्य हो जाता है, जिसके बाद में और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। अब ये बड़े बड़े वचन जब तक हम अपने व्यवहार में प्रयोग के द्वारा नहीं देखते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे प्रयोग करें श्रीमद् भगवद गीता के वचनों में से, जो हमको लगे कि हाँ मैं ये करके देखूं, तो फिर उसमें ये वाला प्रयोग करते हैं कि इंद्रियां हमारी भाग तो नहीं रही हैं, मन को लेके रोको। कैसे रोको? अभ्यास हम अपने अपने स्वभाव के अनुसार करें, ऐसी प्रार्थना। जय श्री कृष्णा।